किलकारी बिहार बाल भवन जगलाल उच्च विद्यालय परिसर कंपनी बाग के द्वारा एक समर कैंप का आयोजन किया गया। यह समर कैंप 29 मई से प्रारंभ होकर 18 जून तक चलेगा। बताते चले कि इस समर कैंप में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। आज के समर कैंप के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उप महापौर राजेश शर्मा ने कैंप का विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम में समर कैंप के बच्चों के द्वारा नाटक की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम में दर्जनों बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। किलकारी बाल भवन की कार्यक्रम समन्वयक अभिलाषा कुमारी ने कहा, यहाँ के बच्चे कम संसाधनों में अच्छा गुण अर्जित करते हैं। सरकार की यह पहल भागलपुर किलकारी बिहार बाल भवन के बच्चों द्वारा सार्थक सिद्ध हो रही है। इस कार्यक्रम में शहर के कई कलाकार, शिक्षाविद व समाजसेवी उपस्थित थे। समर कैंप आयोजन का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो भी बच्चे हमारे आसपास में हैं और जो अपने नानी घर, दादी घर या जो भी अपने रिलेटिव्स के घर आए हैं, उन बच्चों को भी हम लोग लाभान्वित कर सकें। और ये बिल्कुल निःशुल्क है और हमारे यहाँ कुल 10 विधाएं की अभी प्रशिक्षण कंटिन्यूसली चल रही है। साथ ही अभी समर कैंप में हम लोगों ने बाहर से भी विशेषज्ञों को इनवाइट किया है और पूरे भारत से अलग अलग विशेषज्ञ हमारे बीच आए हैं। भागलपुर जिले में वज्रपात होने से पिता पुत्र समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि शनिवार के दोपहर में तेज आंधी तूफान और वज्रपात के साथ बारिश हुई, जिसमें शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र के रतनपुर देवरी गांव के निवासी 40 वर्षीय जनार्दन पासवान और 12 वर्षीय पुत्र लक्ष्मण, नाथनगर प्रखंड के कजरैली थाना क्षेत्र के बिशनरामपुर पंचायत के बड़ी गोड्डी गाँव के निवासी पुरुषोत्तम सिंह के 20 वर्षीय पुत्री प्रीति कुमारी, नाथनगर थाना क्षेत्र के बोहरपुर गाँव के निवासी पांचू यादव और नाथनगर थाना क्षेत्र के ही शंकरपुर चौनिया गाँव के निवासी पप्पू मंडल का 18 वर्षीय पुत्र राजीव कुमार की वज्रपात से मौत हो गई। क्या हम सब्जी बेच के आ रहे हैं, वहाँ से आदमी बोला कि आपका लड़का डेथ कर गया ठंड का कारण। भागलपुर व आसपास के क्षेत्रों में सोमवार को वट सावित्री पूजा को लेकर रविवार के दिन बाजार में खरीदारी के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाओं ने पति की दीर्घायु की कामना के लिए सुबह से ही बाजार में पूजा पाठ के सामान सहित फल की खरीदारी की। वहीं महिलाओं ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सामानों के मूल्यों में काफी बढ़ोतरी हुई है। महंगाई आसमान छूने लगी है। दुकानदारों ने भी बताया कि अगले वर्ष से इस वर्ष महंगाई ज्यादा है, जिस कारण महिलाओं की खरीदारी में कमी देखी जा रही है। वहीं वट सावित्री व्रत को लेकर गंगा घाटों में भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए SDRF की टीम को तैनात कर दिया गया है। नाथनगर थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर गांव में मिट्टी लदे ट्रैक्टर के चपेट में आ जाने से एक 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मिली जानकारी के मुताबिक तेज गति से आ रही मिट्टी लदे ट्रैक्टर के चपेट में एक 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान श्रीरामपुर गाँव निवासी रंजीत यादव के पुत्र साजन कुमार के रूप में हुई है। एक और जहां इस घटना से परिजनों का बुरा हाल है, वहीं ग्रामीणों ने उस ट्रैक्टर को पकड़ लिया है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। हज यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और मुकम्मल तैयारियों को लेकर नाथनगर के केबी लाल रोड स्थित सेंट्रल बैंक के समीप एक निजी मैरिज हॉल में आज हज यात्रियों को ट्रेनिंग दी गई। यात्रियों की ट्रेनिंग में करीब 100 से अधिक लोग शामिल हुए। हज यात्रा के दौरान हज यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसको लेकर सारी बातें बताई गईं। यह ट्रेनिंग मौलाना अताउर रहमान ने हज यात्रियों को दी। हज कार्यकर्ता मोहम्मद उमर फारूक ने बताया कि ट्रेनिंग कार्यक्रम में भागलपुर के अलावा अन्य जगहों के लोग भी शामिल हुए और ट्रेनिंग पाकर लाभान्वित हुए। उम्रा में क्या क्या करना है उसकी पूरी जानकारी, और हज चूँकि 5 दिनों का होता है तो उस 5 दिनों में कब किस वक्त क्या अमल करना है उसकी पूरी जानकारी तफसील से दी जाती है, जिसके लिए काफ़ी वक्त लगता है। और उसके साथ साथ मदीना मुनव्वरा की भी ज़ियारत करनी होती है, तो मदीना मुनव्वरा के जो आदाब हैं और रोज़े रसूल पे जो हाजिरी है, आपको किस तरीके से वहाँ रहना है, क्या करना है, किस तरीके से रोज़े रसूल पर आपको सलाम पेश करना है, उन तमाम की जानकारियाँ जो है दी जाती है। मरवाड़ी युवा मंच भागलपुर शाखा के द्वारा आज गौशाला प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में सत्र 2022-23 की घोषणा की गई, जिसमें अध्यक्ष अभिषेक जैन, उपाध्यक्ष समृद्ध बजाज, संजीव मावंडिया, सचिव राहुल अग्रवाल, सह सचिव सुधांशु और अंकित भिवानीवाला, कोषाध्यक्ष आयुष केजरीवाल, सह कोषाध्यक्ष प्रकाश टिब्रेवाल और PRO कौशल सिंघानिया के अलावा कई कार्यकारिणी सदस्यों की भी घोषणा की गई। मीडिया से बात करते हुए मरवाड़ी युवा मंच भागलपुर शाखा के अध्यक्ष अभिषेक जैन ने कहा, हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है समाज को विकास के रास्ते पर ले जाना, जिसमें हम लोग अमृत धारा कार्यक्रम, खेलकूद कार्यक्रम, रक्तदान शिविर आदि कार्यक्रम कर समाज को नई दिशा देने का काम करते हैं। सत्र में पूरे साल में जैसे रक्तदान शिविर, अपना महिला शाखा का गठन करने का हम लोग का एक नियोजन है कि इस साल हम लोग महिला शाखा का गठन करने का प्रयास करेंगे यदि युवा साथियों का समर्थन होगा तो। और जैसे प्याऊ लगाने का अमृत धारा कार्यक्रम रहती है मरवाड़ी मंच की, वो अमृत धारा प्रोग्राम हम लोग इस साल करने का प्रोग्राम है। रक्तदान शिविर हम लोग 14 अगस्त 2020 रविवार को करने का प्रोग्राम कर रहे हैं 22 को। और जैसे स्वच्छता अभियान है, फिर खेलकूद प्रतियोगिता है, ये सब सारे कार्यक्रम हम मरवाड़ी मंच में करते हैं पूरे साल में।
मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज असानंदपुर के प्रसाल में वैकल्पिक मोर्चा के द्वारा महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आम जनता को सरकार की नीतियों के बारे में ध्यान आकृष्ट करने के साथ केंद्र और राज्य सरकार की कपट नीतियों के बारे में अवगत कराना था। इस सम्मेलन में वक्ताओं ने देश में बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी का जिम्मेदार केंद्र और राज्य सरकार को ठहराते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को अपनी जनता और आम आवाम से कोई लेना देना नहीं है, केवल उन्हें अपनी सत्ता प्यारी है और चुनाव के समय जनता को दिग्भ्रमित कर सत्ता पाने का काम करती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामचरण जी ने एवं मंच संचालन मनोज मीत ने किया। इस कार्यक्रम में संयोजक डॉक्टर योगेंद्र, अमरनाथ जी, यास्मीन बानो, घनश्याम भाई, डॉक्टर देवज्योति मुखर्जी, डॉक्टर जयंत जलद के अलावे कई लोग मौजूद थे। पहली बात तो ये है कि सरकार ने जब कहा था कि 70 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, तो जो भी हुआ था, चाहे सेल हो, बेल हो, एनटीपीसी हो या LIC हो या हवाई अड्डा हो या रेल हो, उसको उन्होंने बेचने का काम किया। किसने अधिकार दे दिया आपको? आपको बनाना था और आपने उसको बेचा, आपने उसको बर्बाद किया, पूंजीपतियों को जिम्मे किया, आम आदमी की आमदनी घटी और अमीरों की आमदनी बढ़ी। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में 5 दिवसीय भागलपुर क्रिकेट लीग 2022 का आयोजन किया जा रहा है। मैच 30 मई से शुरू होना है, जिसको लेकर रविवार को सैंडिस कंपाउंड क्रिकेट ग्राउंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाज सेवी विजय कुमार यादव ने बताया कि IPL के तर्ज पर मैच खेला जाएगा। टोटल 5 टीम मैच में हिस्सा लेगी। तिलका मांझी फाइटर्स, बूढ़ानाथ टाइगर्स, घंटाघर चैंपियंस, चंपानगर वॉरियर्स, मिर्जान किंग्स की टीम इसमें हिस्सा ले रही है। 30 मई से 3 जून तक 5 दिन का मैच चलेगा, जिसमें प्रतिदिन 2 मैच खेला जाएगा और मैच का फाइनल मुकाबला 5 जून को होगा। फाइनल में पहुंचे रनर और विनर को ट्रॉफी दी जाएगी, साथ साथ नगद राशि का चेक भी दिया जाएगा।